आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फलदार पौधे हैं जिनको आपको सर्दियों में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फलदार पौधे हैं जिनको आपको सर्दियों में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आगे मैं अपलोड करूं तो उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और उससे वो फायदा उठा सकें। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे पौधों की लिस्ट शेयर करूं, तो मैं आपसे ये बात कर लेता हूं कि आखिर इनको सर्दियों में क्यों लगाना चाहिए। बहुत सारे पौधे हैं जो सर्दियों में ये फ्रूट, आप कह रहे फल वाले पौधे होते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, बल्कि ये यूं कहना चाहिए, ये सर्दियों में डोरमेंट हो जाते हैं, सो जाते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, नहीं भी गिराते तब भी इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी सूरत में पौधों को जब हम शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं या जाके लगाते हैं, तो इससे इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल सोए होते हैं और इन पे स्ट्रेस भी नहीं आता। प्लांट करने का जो स्ट्रेस आता है ना, नई जगह लगाने की वजह से जो पौधे स्ट्रेस लेते हैं, तो वो स्ट्रेस भी नहीं आता। तो इसलिए ये आइडियल टाइम है इनको शिफ्ट करने का और इनको लगाने का। अब आप इनको चाहे गमलों में लगाएं, चाहे आप जमीन में लगाएं, ठीक है, दोनों ही सूरतों में दूसरा क्या कहते हैं, ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए लगाने का। अगर जमीन में लगाते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है, जमीन में इनके लिए बहुत खुली जगह होती है अपनी रूट्स को ग्रो करने के लिए, जड़ों को ग्रो करते हैं और उससे खुराक लेते हैं, बढ़ते रहते हैं और बहुत बड़े दरख्त बन जाते हैं। गमलों में थोड़ा ट्रिकी होता है इनको उगाना। गमलों के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि गमलों में आप थोड़ा गमले का साइज बढ़ा लें, फुल साइज गमला लें, या तो ड्रम आते हैं प्लास्टिक के, वो काट के उनको उनमें लगाएं इनको, ठीक है। जैसे आपको ये ड्रम नजर आ रहा है, तो इस तरह के ड्रम में लगाएं, या फिर कम से कम 20 से 22 इंच का गमला लें, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक कुछ वीडियोस डाल रहा हूं जो फलदार पौधे मैंने गमलों में लगाए हुए हैं, कुछ छोटे गमलों में, कुछ बड़े गमलों में है, तो उनके मैं ट्रीटमेंट साथ साथ बताता जा रहा हूं, तो वो भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके बाद लगाने के लिए हम इसके सॉइल के यानी जो मिट्टी है उसकी तैयारी के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। तो वो ये है कि आपको न्यूट्रिएंट से रिच दूसरा सॉइल बनानी है और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, सख्त मिट्टी ना हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी आसानी से निकल जाए या नीचे बह जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मिट्टी जो है आपकी गार्डन सॉइल है उसके अंदर कम से कम आपने 25% और मैक्सिमम 50% कंपोस्ट मिक्स करनी है। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं, जमीन में लगा रहे हैं, तो आप 2 से 3 फुट चौड़ा डायमीटर का गड्ढा खोदें, उसमें सारी मिट्टी बाहर निकालें, उस मिट्टी में अच्छी तरह इसी रेशो से कंपोस्ट मिक्स करें और फिर पौधा बिठा के वही मिट्टी उसमें दोबारा फिल कर दें। बाकी इनको लगाने की डिटेल वीडियोस भी अलग दूंगा, मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो अब जो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और पौधों को की वैरायटीज को डिस्कस करते हैं कि कौन से पौधे आप इस मौसम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, आप अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। नंबर 1 पे अमरूद आ गया, इसको आप नर्सरी से लाएं और अभी आके लगाएं। और इसकी सबसे अच्छी वैरायटी जो मैं आपको कहूंगा वो थाईलैंड गावा आती है, सीडलेस। सीड वाला मिल जाए, बीज वाला मिल जाए, या बगैर बीज वाला, गमलों में लगाने के लिए वो बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। नहीं तो एक वो चाइनीज गोला अमरूद भी आता है, सुराही भी आता है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, अब कोई भी लाके लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये आप दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी किसी भी वक्त लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है अंजीर। अंजीर हमारे मैदानी इलाकों में, गर्म इलाकों में बहुत अच्छे से उगता है, तो उसको भी आप जो है जनवरी और फरवरी में आसानी से लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज आ जाती है वो है अंगूर।
अंगूर की बेसिकली पौधा नहीं होता, बेल होती है, लेकिन अंगूर भी आप इस मौसम में ही लगाते हैं और यही उसके लिए बेस्ट मौसम है। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने हैं, इनमें आप लगाएं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो वैरायटी आ जाती है, ये जो फलदार पौधा आ जाता है, वो है शहतूत। शहतूत या मलबरी जिसे कहते हैं, उसका पौधा भी आप इसी मौसम में लगाएं, क्योंकि ये उसके लिए आइडियल मौसम है। इस वक्त वो डॉर्मेंट हुए होते हैं ये सारे पौधे, तो आप इनको लगाएं और इंशाल्लाह जैसे ही फरवरी ये फ्रॉस्ट खत्म होगी, सर्दी खत्म होगी और फरवरी का महीना शुरू होगा, तो ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे। 5वें नंबर पे आ जाता है जी एप्पल। सेब का पौधा जो लो चिल वैरायटी है, एना एप्पल, मैं बता देता हूँ उस वैरायटी का नाम एना एप्पल है। वो आप नर्सरी से लाएं और उसको लगाएं। मैंने उसको लगाया था, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियोस भी डाली हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है हमारे एरिया में, तो आप उसको ट्राई करें। 6 नंबर पे आ जाते हैं जो वो है आपके पास पीच। अर्ली ग्रैंड के नाम से एक वैरायटी आती है, फ्लोरिडा किंग के नाम से आती है, जो हमारे इलाकों में चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है, तो वो वैरायटीज आप इस मौसम में लाके लगाएं, वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। इवन वो गमलों में भी अच्छी फ्रूटिंग कर देती है। इसके बाद बारी आती है जो नेक्स्ट प्लांट है, वो है अनार। अनार के लिए भी ये बहुत आइडियल मौसम है। इस मौसम में आप लाएं पौधे और अनार के पौधे लगाएं। उसके बाद उससे अगली वैरायटी जो आती है फ्रूट प्लांट की वैरायटी, वो है लोकाट। लोकाट के लिए भी ये बेस्ट मौसम है। इस मौसम में डॉर्मेंट हुए होते हैं ये सारे पौधे, तो आप इनको बाजार से खरीदें बड़ी आसानी से और इसी मौसम में ये आपको नर्सरीज पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, हर नर्सरी पे आपको ये अवेलेबल होंगे पौधे, आप वहां से लाएं और ला के लगाएं और इनको उगाएं और इनके फ्रूट्स को एंजॉय करें। उसके बाद जो बारी आती है वो है प्लम, जिसको आलू बुखारा कहते हैं। प्लम भी आजकल गर्म इलाकों में हो रहा है और ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो गर्म इलाकों में उगती हैं और ये नर्सरीज पे अवेलेबल हैं। आप उनको भी ला के लगाएं और उनको एटलीस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ बहुत अच्छे से उग जाए। लाहौर में मैंने उगा के देखा हुआ है, यहाँ बहुत अच्छे से उग जाते हैं और उनको बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी हो जाती है। उसके बाद खुबानी है। खुबानी के पौधे भी अवेलेबल होते हैं। वो भी कुछ वैरायटीज आ गई हैं कि जो गर्म माइल्ड वेदर में या गर्म जहाँ पे गर्मियां भी काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की गर्मियां होती हैं, वहां पे भी उग जाते हैं। तो खुबानी के बाद इसके अगले पौधे की जो बारी आती है वो है सिट्रस प्लांट्स। जितने भी सिट्रस फ्रूट ट्रीज हैं, वो सारे के सारे इस मौसम में आपको लगाने चाहिए। सिट्रस में आ जाते हैं आपके किन्नू, माल्टा, आपके लीमू के पौधे। ये सारे इस मौसम में बेस्ट मौसम है ये, बल्कि ये उनके लिए लगाने के लिए। बट एक ख्याल रखना है कि जो पहले मैंने फ्रूट ट्रीज बताए हैं वो आप जनवरी फरवरी दोनों महीनों में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिट्रस को आप फ्रॉस्ट खत्म होने का इंतजार करें, यानी वो जो कोहरा जिसको कहते हैं वो पड़ रहा है, वो खत्म होने का थोड़ा इंतजार करें। यानी इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में इसको ला के लगाएं, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। या फिर आप फ्रॉस्ट पड़ने से पहले इसको दिसंबर में लगा लें। ठीक है, दिसंबर में इसके पौधे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं नर्सरीज पे, यानी वाफर मिकदार में आए होते हैं सेल होने के लिए, तो आप वहां से लाएं और ला के लगा दें, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही आपके पास ये फरवरी का एंड आएगा, मार्च का स्टार्ट होएगा, तो इन पे हो सकता है कि अगर इनकी एज पूरी हो गई हुई तो ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर दें। सबसे आखिर में बात कर लेते हैं नाशपाती की। तो नाशपाती के पौधे भी आपको बड़ी आसानी से आजकल मिल जाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 2 महीने हैं, इसमें लाके ये भी लगाएं, बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे इस सीजन में आपको नर्सरियों पे बड़े आम मिल जाएंगे। तो ये कुछ फ्रूट ट्रीज थे जो यानी फलदार पौधे थे, फलदार दरख्त कह लें, थे जिनको आपको सर्दियों में लगाना चाहिए। तो उनके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है दूसरा क्या कहते हैं, आप भी इन फलदार पौधों को घर में उगाएंगे और
सेहतमंद फल हासिल करके, घर से हासिल करके और फ्री में हासिल करके आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे। इनसे मुतल्लिक, इनके लगाने से, इनकी केयर से मुतल्लिक मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस डालता रहता हूं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो आए तो आपको पता चल सके और आप उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।